हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 और बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। पिछले लेक्चर में हमने बेटा ऑर्गेनाइजिंग के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करे थे और आई होप आपने उसको बहुत ही एंजॉय किया होगा। और अगर आपने अभी तक बाकी के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, या हम कह सकते हैं कि अभी तक अगर आपने बाकी के 5 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। वहां पे एक सिंक्रोनाइजिंग ऑर्डर में क्या कर रखा है बेटा, हमने हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो बेटा, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। तो अभी तक हमने क्या किया बेटा, हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, या हम ये कह सकते हैं कि हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम 5 मेन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो स्टाफिंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने प्लानिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था कि प्लानिंग क्या होती है। ऑर्गेनाइजिंग को हमने लास्ट ही लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट किया है विद पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें आई होप आपने सारे आंसर क्वेश्चंस के जवाब सही से दिए होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्या, स्टाफिंग चैप्टर। स्टाफिंग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको इस चैप्टर के अंदर देता हूं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर चलने क्या वाला है, या आखिर स्टाफिंग होती क्या है। देखिए, स्टाफिंग शब्द निकल के आता है बेटा स्टाफ से। तो यहां पे क्या बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए बेटा कि कोई एक होटल है, ठीक है। अब इस होटल के अंदर मान के चलिए एक शेफ की वैकेंसी निकली है। किसकी वैकेंसी निकली है बेटा, मान के चलिए शेफ की वैकेंसी निकली है, ठीक। होटल का जो किचन है उसमें एक आपको एक्सपीरियंस्ड शेफ की रिक्वायरमेंट है बेटा। किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, होटल के अंदर क्या है बेटा, एक एक्सपीरियंस शेफ की क्या पड़ रही है बेटा, हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बेटा, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं बेटा हम, जिसमें एक होटल के अंदर क्या है बेटा, एक शेफ की वैकेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बेटा, वैकेंसी निकली है तो बेरोजगारी भी आपको पता है बेटा भारत देश में बहुत ज्यादा है। तो बेरोजगारी बढ़ने के हिसाब से क्या है बेटा, हम ये कहेंगे कि इस शेफ की वैकेंसी के लिए काफी सारे लोगों ने क्या किया बेटा, एप्लीकेशन को दायर किया, या हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन बहुत सारी यहां पे आई, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 3 लोगों ने अप्लाई किया। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, समझिएगा बेटा इस बात को। 3 लोगों ने अप्लाई किया इस शेफ की वैकेंसी के लिए। क्लियर है बेटा यहां तक चीजें। अब मान के चलिए, देखा बेटा ये जो एक्स है, ठीक है, ये जो एक्स व्यक्ति है बेटा, ये शेफ ठीक ठाक है, इतना कोई खास ये शेफ नहीं है बेटा। इसे कुछ पर्टिकुलर चीजें बनानी आती है और कुछ पर्टिकुलर चीजें से बनानी नहीं आती है। दूसरा वाई है बेटा, ये शेफ तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या है बेटा, ये इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान लगाता है, फालतू की चीजों में अपना समय ज्यादा बर्बाद करता है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्टिविटी क्या रह जाती है बेटा, कम रह जाती है। और जो इस शेफ की वैकेंसी के लिए जो एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, वो फिट बैठ रही है बेटा किसके साथ, जेड के साथ बैठ रही है। तो यहां पे जो रिक्रूटमेंट होगी बेटा इस शेफ की वैकेंसी के लिए, तो यहां पे एक्स को नहीं रखा जाएगा, वाई को नहीं रखा जाएगा, यहां पे नौकरी किसको मिल जाएगी बेटा, जेड को मिल जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि इस शेफ की जॉब के लिए जो फिटेस्ट पर्सन जो हमें दिख रहा है, फिटेस्ट मतलब राइट पर्सन जो हमें दिख रहा है बेटा इस एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, वो कौन है बेटा, जेड है। और यही से स्टाफिंग हमें समझ में आती है बेटा कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जॉब क्या है यहाँ पे बेटा, शेफ की जॉब है। अब मान के चलिए भाई 7 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, तो 5 कॉन्टिनेंट का फूड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों को वो आता नहीं है भाई, इसको आता नहीं है और इसको भी आता है, तो ये इधर उधर की चीजों में ज्यादा समय बर्बाद करता है, कहीं ना कहीं ये प्रोडक्टिव है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा बेटा, रिसोर्सेस को वेस्ट करेंगे इसके ऊपर हम, अगर कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्ट करती है तो जेड जो है बेटा वो क्या है, वो इस शेफ की वैकेंसी के लिए जो भी चीजें क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी टेक्निक चाहिए, उसके लिए आगे फिट बैठता है। तो यही स्टाफिंग कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है स्टाफिंग का मतलब, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट पर्सन को फाइंड करो राइट जॉब के लिए, क्योंकि अगर एक काम के लिए अगर आपने एक सही पर्सन को फाइंड कर लिया तो जाहिर सी बात है वो 100% इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ क्या करेगा बेटा, काम करेगा। और जाहिर सी बात है अगर जेड को यहां पे आप अपॉइंट कर लेते हो तो वो एक होटल के लिए क्या होगा बेटा, एक पॉजिटिव असेट की तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आई होप आपको यहां पे स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ होगा बेटा, पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बेटा स्टाफिंग का, कि स्टाफिंग आखिर होती क्या है। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, आप चाहे तो कोई अपना एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर को इसी फॉर्मेट से आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। हालांकि इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया, फिर भी हम और भी तरीके से इसको बातचीत कर लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग,
तो अब आप बोलोगे सर ये भी तो समझ लिया, ठीक है, फिर भी हम अलग अलग ऑथर्स की डेफिनेशन देखेंगे और एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती क्या है स्टाफिंग की। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस या फिर हम कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग, एडवांटेजेस भी जिन्हें हम कह सकते हैं, मेरिट्स भी जिन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जिन्हें हम कह सकते हैं स्टाफिंग के, वो हम थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जैसे हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा था बहुत ही शानदार तरीके से, वैसे ही हम क्या करेंगे बेटा स्टाफिंग के प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा यहां पे चैप्टर का वो रहेगा कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, कि क्या एस्पेक्ट है बेटा स्टाफिंग के, या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं बेटा स्टाफिंग के, या क्या एलिमेंट्स रहते हैं बेटा स्टाफिंग के, वो हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 मोटे मोटे टॉपिक है बेटा इस चैप्टर के अंदर जिन्हें हमें बारीकी से समझने की कोशिश करनी है बेटा, और हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, अपना नोटबुक निकालो, नोट्स बनाना शुरू करो बेटा, और कोई भी डाउट अगर आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है, वो वहां पे हम आपको जवाब दे देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और हमारा मोबाइल नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां पे भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इको हो, और कोई भी दिक्कत हो बेटा तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा पहला टॉपिक, जिसका मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि क्या करना है, आपको राइट पर्सन को ढूंढना है फॉर द राइट जॉब। तो देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, और याद रखना स्टाफिंग जो है वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद आने वाला प्रोसेस है। हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी बेटा कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होंगे वो सीक्वेंस में चलेंगे। तो पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग, अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टाफिंग पढ़ेंगे। तो स्टाफिंग क्या है, देखिए स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये वो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। देखिए ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो आप समझिए बेटा ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है बेटा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट मैनेजर्स के बीच में एलोकेट कर दिया जाता है, और स्टाफिंग थोड़ा सा उसका एक्सट्रीम पॉइंट चला जाता है। स्टाफिंग के अंदर हम पर्टिकुलर क्या करते हैं बेटा, राइट पर्सन को खोज के निकालते हैं राइट जॉब के लिए। तो जो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है वो ऑर्गेनाइजिंग में होता है। स्टाफिंग के अंदर क्या हो जाता है बेटा, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो याद रखना बेटा स्टाफिंग एक वो प्रोसेस है मैनेजमेंट का जिसमें हम फोकस करते हैं बेटा एक ऑब्टेन कर पाए, यूटिलाइज कर पाए एक पर्टिकुलर वर्कफोर्स को। और वो कब कर पाएंगे बेटा हम एक पर्टिकुलर वर्कफोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज, तब जब हम एक सही जॉब के लिए एक सही पर्सन को क्या कर लेंगे बेटा, फाइंड कर लेंगे। मान के चलिए एक व्यक्ति है या एक पर्सन है बेटा जिसे डोसा बनाना नहीं आता है, और उसे हमने अगर डोसा बनाने का काम दे दिया तो जाहिर सी बात है वो उस काम में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये होटल वाले एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप लिंक कर पा रहे होंगे। तो जिसका काम उसको साझे, ये अपन ने कहावत सुनी है बेटा कि जो काम जिसको आता है वो काम उसी को करने देना चाहिए। अब एक व्यक्ति है जिसको ऑडिट नहीं आती, और अगर आप उसको ऑडिट का काम दे दोगे तो जाहिर सी बात है वहां पे एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो जिसको ऑडिट आती है उसी को ऑडिट का काम दो ना, सिंपल सी बात है बेटा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्लियर है बेटा ये इंट्रोडक्शन है। अब मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखें तो सर स्टाफिंग की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है वो भी बता दीजिए। तो देखिए बेटा स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एक सही आदमी को ढूंढना सही जॉब के लिए, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, सही समय पे सही जॉब के लिए एक सही पर्सन को ढूंढना बेटा जिसकी क्वालिफिकेशन भी उस जॉब से मैच खाती हो, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, स्टाफिंग कहते हैं। समझ में आया नहीं आया, वापस से समझिए बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही काम के लिए एक सही समय पे एक सही व्यक्ति को चूज करना है बेटा जिसकी क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल से क्या करती हो बेटा, मैच करती हो। जब आप राइट पर्सन को ढूंढ लोगे राइट जॉब के लिए और वो सही समय पे भी ढूंढ लोगे तो जाहिर सी बात है आपका कंपटीशन क्या है बेटा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, सही आदमी को ढूंढना है सही समय पर सही जॉब के लिए, जिसको जो काम आता है उसको वही काम दिया जाए उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, स्टाफिंग कहते हैं। क्लियर बेटा, एक और डेफिनेशन देख लीजिए, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सन। अब सर इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड आ गए हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। तो अभी हम आगे जब बात करेंगे बेटा एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग की, और जब हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो स्टाफिंग भी समझेंगे क्या होती है, रिक्रूटमेंट क्या होती है। बहुत से बच्चे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और स्टाफिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे स्टाफिंग में फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है, तो फिर रिक्रूटमेंट क्या होता है, फिर सिलेक्शन क्या होता है, फिर ट्रेनिंग क्या होती है। तो जब हम एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे बेटा उसमें हम इस हर एक वर्ड के ऊपर अच्छी तरीके से क्या करेंगे बेटा, डीप एक्सप्लेनेशन को समझेंगे।
तो ये मैन पावर क्या है, प्लानिंग क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, कंपनसेशन क्या है, प्रमोशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको सब्र करना है और आराम से क्या करते हुए चलना है बेटा, पढ़ते हुए चलना है। तो मीनिंग ऑफ स्टाफिंग में डेफिनेशन याद रखनी है बेटा, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सही समय पे सही काम के लिए सही व्यक्ति को चूज करना, जिसकी उसे एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल से सेम क्वालिफिकेशन मैच खाती हो। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टाफिंग को कहते हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बेटा किसका, मैनेजमेंट का, आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आई होगी। चलिए अब कुछ ऑथर्स के हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस ऑथर का क्या क्या विचार है बेटा इस डेफिनेशन को लेकर। तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू वेरिच एंड कूंस, अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, तो देखिए बेटा क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने स्टाफिंग की। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स द फिलिंग एंड कीपिंग फिलिंग पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या करना है बेटा, इसमें बताया गया है कि स्टाफिंग एक वो मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें पोजीशन को फिल किया जाता है एक राइट पर्सन के जरिए। और अकॉर्डिंग टू हेमन, हेमन क्या डेफिनेशन देते हैं बेटा स्टाफिंग की, द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू, या प्रिटेन्स होना चाहिए, द स्टाफिंग फंक्शन प्रिटेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपोजिशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं हेमन बेटा कि स्टाफिंग जो फंक्शन होता है उसके अंदर रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है और कंपनसेशन होता है। अच्छा ये वर्ड वापस से वही आ गया, कहीं ना कहीं इसी डेफिनेशन के साथ मैच कर रहा है जो अभी हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी है, वाली जो डेफिनेशन है ना बेटा, इसी के साथ कहीं ना कहीं डेफिनेशन मैच कर रही है। तो इन सभी वर्ड्स को हम आगे बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं जब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। वहां पे हर एक वर्ड को अच्छी तरीके से समझाऊंगा बेटा आपको कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन क्या होता है और ट्रेनिंग क्या होता है। तो ऐसे कभी आप अगर जैसे सर हमें ऑथर्स की डेफिनेशन के याद करना जरूरी है बेटा, तो एक आध डेफिनेशन याद कर लेते हैं बेटा। और अगर डेफिनेशन से कोई सवाल बनता है या कोई 5 मार्क्स में सवाल बनता है तो वहां पे आप अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर या अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर ऐसा कुछ करके लिखते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, अच्छा हमारा आंसर भी तैयार होता है और एग्जामिनर भी क्या करता है बेटा, सही उस तरीके से कॉपी को सही तरीके से जज करता है कि हाँ ठीक है, आंसर लिखने का जो उसके स्किल्स हैं वो अच्छे हैं। तो एक आध डेफिनेशन अगर आप इस ऑथर की याद कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगी। हालांकि डेफिनेशन को इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, बस नाम आपको याद रखना है, डेफिनेशन को थोड़ा घुमा फिरा के वो बता देते हैं ऑथर, लेकिन मतलब सभी का एक ही निकल के आएगा स्टाफिंग का कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्लियर है बेटा? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा बेटा। इंट्रोडक्शन हमने जो पढ़ा, जो शेफ का एग्जांपल हमने पढ़ा था बेटा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, मीनिंग समझा स्टाफिंग का। अब हमें क्या पढ़ने हैं बेटा, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं कि आखिर स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए बेटा, कॉम्पिटेंट पर्सनल। पर्सनल का मतलब है यहाँ पे एक इंडिविजुअल से। पर्सनल का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे एक इंडिविजुअल से, ये आपको समझना है। कॉम्पिटेंट पर्सनल देखिए कैसे, स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। डेफिनेशन से लिंक करो, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जब आप एक राइट पर्सन को ढूंढ लेते हो राइट जॉब के लिए, तो जाहिर सी बात है आप एक क्या करते हो बेटा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को, यानी कि एक इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट पर्सन को क्या कर रहे हो बेटा, डिस्कवर कर रहे हो और उसको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसको उसकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आप क्या दे रहे हो बेटा, जॉब दे रहे हो। तो पहला फायदा याद रखना है बेटा कि स्टाफिंग के जरिए क्या होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन की डिस्कवरिंग होती है। दूसरा क्या है बेटा, हायर परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है जिसको जो काम आता है, अगर आपने उसको वही काम दे दिया तो जाहिर सी बात है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब मुझे अगर ऑडिट नहीं आती और अगर आप मुझे ऑडिट दे दोगे तो मैं ऑडिट सही से नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे ऑडिट की समझ है तो आप मुझे ऑडिट का काम दोगे तो जाहिर सी बात है मेरी परफॉर्मेंस वहां पे 100% बढ़िया निकल के आएगी। तो स्टाफिंग वही तो करता है बेटा। स्टाफिंग क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। कैसे? बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सही आदमी को सही जॉब अगर आप दे दोगे तो जाहिर सी बात है वो 100% इफेक्टिव और एफिशिएंट रहते हुए काम कर लेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट देखिए बेटा बेनिफिट्स का, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल यानी कि सर्वाइव करना, देखिए बेटा आपको पता है मार्केट में क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन है बेटा। बहुत सारे लोग एक ही तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसी में सर्वाइव करना और फिर उसके साथ ग्रोथ पाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। स्टाफिंग इसमें हेल्प करता है। कैसे? देखिए बेटा, Staffing ensures the continuous survival and growth of the enterprise through the succession planning for managers. स्टाफिंग क्या करता है बेटा, सक्सेशन प्लानिंग के जरिए लगातार कंपनी की सर्वाइवल और ग्रोथ को एंश्योर करने का काम करता है। और जब आप हर एक इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है बेटा, तो एक इंडिविजुअल अपनी 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करता है और ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि वो कंपनी कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर सर्वाइव भी कर लेगी और साथ के साथ सर्वाइव करने के साथ वो अपना बिजनेस को ग्रोथ भी दे पाएगा। तो सारी की सारी चीजें लिंक हो रही है। तो याद रखना, कॉम्पिटेंट पर्सनल, हायर परफॉर्मेंस, और तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। और लास्ट देखिए बेटा क्या है,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है स्टाफिंग के अंदर क्या होता है बेटा, स्टाफिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। कैसे, देखिए बेटा, by avoiding overmanning it prevents underutilization of personnel and high labor costs. At the same time it avoids disruption of work by indicating it reverse the shortages of personnel. रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होता है, देखिए बेटा, मान के चलिए कि कोई एक ऑडिट का काम है, ऑडिट का एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूं बेटा, उसको समझिए। अब ये काम एक्स को दे दिया, तब कि एक्स को ऑडिट का काम करना आता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको जो रिसोर्सेस मिलेंगे ना बेटा, ये उस रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको ये काम आता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा बेटा, रिसोर्सेस को वेस्ट कर देगा। अब वाई है बेटा, वाई को जो है ऑडिट का काम बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब वाई को अगर आप ये ऑडिट का काम दे दोगे बेटा, तो ये खिलाड़ी आदमी है, इसको सब पता है कि कैसे ऑडिट करनी है, कहां हमें पैसा बचाना है, कहां हमें पैसा खर्च करना है। तो अगर वाई को ऑडिट का काम दिया गया और वाई को वो काम आता है, ये राइट पर्सन इस ऑडिट के जॉब के लिए, तो ये क्या करेगा बेटा, इस ऑडिट से रिलेटेड काम के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेके आएगा। क्या लेके आएगा बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा बेटा जब आप एक इंडिविजुअल को, राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए क्या कर रहे हो बेटा, अपॉइंट कर रहे हो। तो ये चीज जब आप करोगे बेटा, तभी जाके क्या हो पाएगा बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो ये क्या है बेटा, ये स्टाफिंग का क्या है बेटा, चौथा इंपॉर्टेंस। क्लियर है बेटा, तो याद रखना, पहला कॉम्पिटेंट पर्सनल को डेवलप करता है, दूसरा परफॉर्मेंस को बेटर करता है, तीसरा सर्वाइवल और ग्रोथ में मदद करती है स्टाफिंग, और लास्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है बेटा किसको, ये ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं बेटा, हर एक कंपनी के अंदर एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, आपको पता है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जिसका मेन ही काम होता है बेटा स्टाफिंग के फंक्शन को परफॉर्म करना, यानी कि रिक्रूटमेंट वगैरह करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, यही मेन काम होता है बेटा किसका, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। आपको पता है बेटा, आप जब भविष्य में बढ़िया किसी कंपनी के अंदर, एमएनसीज के अंदर काम करेंगे, तो आपका सबसे पहले जो मुलाकात होगी वो एचआर से ही होगी। एचआर ही आपका इंटरव्यू लेता है, वो आपकी सैलरी वगैरह डिसाइड करता है, तो ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये उसी का काम होता है बेटा, ठीक है। तो इसको अब हम समझते हैं बेटा, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जरिए ही स्टाफिंग फंक्शन को क्या किया जाता है बेटा, परफॉर्म किया जाता है। और एक बार मैं फिर बेटा दोहराना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने पांचों चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा, उनके नोट्स बना लीजिएगा बेटा। और हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हमने एक लेक्चर में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी डाला है, तो उनको भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे कि आपका चैप्टर क्या हो जाए बेटा, रिवाइज हो जाए। और कोई भी डाउट हो बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड या प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अकाउंट बिजनेस इको से, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और या फिर कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है बेटा, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि आपको हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे बेटा। क्योंकि जब जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन मिलता है बेटा, और भी हम अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आगे भी करते रहेंगे। चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं बेटा, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये क्या है, देखिए, स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, स्टाफिंग में मेनली डील किसके साथ किया जाता है बेटा, ह्यूमन बीइंग के साथ किया जाता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रही है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सेकंड, व्हेन द मैनेजर परफॉर्म्स द स्टाफिंग फंक्शन, जब मैनेजर स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है बेटा, उसका रोल जो होता है वो क्या हो जाता है, एक तरह से लिमिटेड हो जाता है। सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, ही में डिस्चार्ज रेस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक, अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करता है, लाइक प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, इंट्रोड्यूस करवाता है बेटा नए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ट्रेनिंग करवाता है बेटा एम्प्लॉयज की, ताकि उनकी परफॉर्मेंस सुधर सके बेटा, उनकी एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए काम करता है, उनके मोरल को मेंटेन करता है बेटा, और साथ के साथ उनके हेल्थ और फिजिकल कंडीशंस को प्रोटेक्ट करने का भी काम कौन करता है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा बात आपको? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इंट्रोड्यूस करवाना नए नए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ट्रेनिंग करवाना बेटा ताकि उनकी परफॉर्मेंस सुधर सके, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे इसको, डेवलप करना बेटा उनके पर्टिकुलर एबिलिटीज को, और उनके मोरल को मेंटेन करके रखना, और साथ के साथ उनके हेल्थ और फिजिकल कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना। ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ही होती है, जो स्टाफिंग का ही पार्ट होता है। क्लियर है बेटा? यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। और देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स में परफॉर्म ऑल ड्यूटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज सैलरीज वेलफेयर वर्किंग कंडीशन। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है बेटा उसमें मैनेजर ही सारी ड्यूटीज परफॉर्म करता है एम्प्लॉयज से रिलेटेड, उनको सैलरी देना या उनके लिए कोई वेलफेयर की पॉलिसी निकालना या कोई उनकी वर्किंग कंडीशंस पे बात करना, ये सारे के सारे काम मैनेजर्स के जरिए ही किए जाते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है बेटा और नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इंक्रीज होते हैं बेटा, तो एक अलग से ही सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। और फिर ये वो काम करता है जो पहले वो पर्टिकुलर मैनेजर कर रहा था। याद रखना बेटा, जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज स्मॉल होती है तो मैनेजर के जरिए ही एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारे
फैसले लिए जाते हैं। जैसे आज मान लो आज हम ये कोचिंग चला रहे हैं, या मान लीजिए आज हम ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं बेटा, तो ये एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, तो इसमें अभी हम ही सब चीज मैनेज कर लेते हैं, किसको क्या सैलरी देनी है, किसके लिए क्या वेलफेयर स्कीम चलानी है, किसके लिए क्या वर्किंग कंडीशंस रखनी है। लेकिन भविष्य में इन फ्यूचर जब हमारा ये यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा या और भी चीजें हमारे एम्प्लॉइज आगे बढ़ेंगे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से ही एचआर डिपार्टमेंट को या एक दूसरा पर्सन को ये जिम्मेदारी को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना पड़ेगा, ताकि वो ये काम संभाल सके और हम इस चीज पे फोकस कर सके। इस चीज पे मतलब आपको पढ़ाने पे फोकस कर सके। क्लियर है बेटा? तो वही बात है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होती है तो मैनेजर ही एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है, उनको सैलरी देना, उनके वेलफेयर और वर्किंग कंडीशंस पे बात करना। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड जो बढ़ते हैं बेटा, तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को सेटअप किया जाता है, जो कि सैलरीज और एम्प्लॉय से रिलेटेड वर्क्स को क्या करता है बेटा, परफॉर्म करता है। क्लियर है बेटा? और लास्ट देखिए बेटा, फॉर ए वेरी लार्ज कंपनी द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इटसेल्फ विल कंटेन स्पेशलिस्ट फॉर ईच फंक्शन ऑफ इस डिपार्टमेंट। और कोई बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाती है, रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी जैसी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हो जाती है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही बेटा उसके अंदर ही खुद के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं बेटा हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाती है बेटा, जो मतलब बिल्कुल बिलियन में टर्नओवर जिनका जा रहा है बेटा, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट खुद जो होते हैं बेटा उसके अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं, ताकि वो हर एक डिपार्टमेंट के एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर पाए, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। क्लियर है बेटा? तो याद रखना स्टाफिंग क्या है बेटा, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हर एक कंपनी, बड़ी कंपनी के अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा बेटा, जो एम्प्लॉय या एम्प्लॉय से रिलेटेड ग्रीवेंसेस को क्या करता है बेटा, सॉल्व करने का काम करता है। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। और ये देख लीजिए बेटा, एक लास्ट टॉपिक है हमारे आज के इस लेक्चर का, ड्यूटीज फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल, मैनेजर और डिपार्टमेंट। क्या ड्यूटीज होती है बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की या डिपार्टमेंट की? तो पहला रिक्रूटमेंट करेगा, यानी कि लोगों की भर्ती करेगा, क्वालिफाइड पीपल्स की, ये बात ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से रिक्रूटमेंट क्या होती है। दूसरा, एनालाइजिंग जॉब, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब्स को एनालाइज करता है बेटा, और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या डिस्क्रिप्शन, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसको कलेक्ट करने का काम करता है। तीसरा, डेवलपिंग कंपनसेशन इंसेंटिव प्लान्स। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मैनेजर का ये काम होता है बेटा कि वो कंपनसेशन किस किस को देना है, क्या क्या इंसेंटिव कैसे कैसे देना है, किस काम के लिए कितना इंसेंटिव देंगे, किस काम के लिए कितनी परसेंटेज इंसेंटिव देंगे, ये सारी की चीजें की प्लानिंग भी कौन करता है बेटा, एचआर डिपार्टमेंट ही करता है। फोर्थ क्या है बेटा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ। जो एम्प्लॉयज की एफिशिएंट परफॉर्मेंस को निकालने के लिए जो उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाई जाती है बेटा, ये काम भी किसका होता है, एचआर डिपार्टमेंट को होता है। तो 4 तरीके की ड्यूटी आपको याद रखनी है बेटा। पहला, रिक्रूटमेंट करेगा क्वालिफाइड पीपल की, पहला काम हो गया। दूसरा, कहां पे कौन कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट है और उस जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तीसरा, कहां पे किसको इंसेंटिव देना है, कितने परसेंटेज इंसेंटिव देना है, किस एम्प्लॉय को देना है, ये भी कौन परफॉर्म करेगा, एचआर डिपार्टमेंट या एचआर मैनेजर। और चौथा, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी किसकी होती है बेटा, एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर की होती है, ताकि इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जरिए हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और ग्रोथ जो है बेटा क्या हो पाए, बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। इस तरीके से 4 ड्यूटी है। और क्या क्या है बेटा, देखिए, मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, मतलब जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं बेटा, उनका अच्छा संबंध मेंटेन करके रखता है यूनियन के साथ। यूनियन समझते हैं ना बेटा, एक ग्रुप होता है बेटा, ट्रेड यूनियंस जो होती है, आपने पढ़ा होगा बेटा, ट्रेड यूनियंस जो होती है, इसमें ना सारे लेबर्स का मिलकर एक समूह होता है, तो उनके बीच में क्या होता है बेटा, अच्छी तरीके से रिलेशन क्रिएट करता है, ताकि आगे जाके कोई इश्यूज ना आए। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, एम्प्लॉयज की जितनी भी ग्रीवेंसेस होती है, जो समस्याएं होती है, जो भी उनकी शिकायतें होती है, उनको हैंडल करने का काम भी किसका होता है, एचआर डिपार्टमेंट का ही होता है। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, एचआर डिपार्टमेंट का ही काम है बेटा कि हर एक एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी और उनके वेलफेयर के लिए काम करे। और लास्ट क्या है बेटा, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, और डिफेंड करता है कंपनी को, वो कैसे ना कैसे करके लीगल कॉम्प्लिकेशन से बची रहे, दूर रहे, हर एक चीज जो हो वो कानून के दायरे में रहो, कानून के दायरे में ही हो, कानून के दायरे से बाहर ना हो, ताकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस कंपनी के अंदर ना आए। तो ये सारी के सारी ड्यूटीज किसकी है बेटा, ये सारी के सारी ड्यूटीज जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रहती है। तो ये लास्ट वाली ड्यूटीज भी याद रख लेना बेटा। पहला, लेबर्स के बीच में अच्छी रिलेशंस को मेंटेन करता है। दूसरा, एम्प्लॉयज की कंप्लेंट्स और उनकी शिकायतों को सॉल्व करने का काम करता है। तीसरा, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए काम करता है। और चौथा बेटा, कंपनी को डिफेंड करता है बेटा कि वो लीगल कॉम्प्लिकेशन से बची रहे, मतलब हर एक चीज जो हो बेटा वो लीगल दायरे में हो, इलीगल दायरे में ना हो, ताकि कंपनी जो है वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में उलझे नहीं। तो ये सारी की सारी ड्यूटीज जो है बेटा वो किसके जरिए परफॉर्म की जाती है, ये सारी की सारी ड्यूटीज जो है एचआर डिपार्टमेंट या एचआर मैनेजर के जरिए परफॉर्म की जाती है। तो इस तरीके से आज हमने बेटा बेसिकली 3 टॉपिक्स पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग,
दूसरा हमने पढ़ा बेटा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, और तीसरा हमने पढ़ा बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के अंदर ही हमने स्टाफिंग को एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम जो है स्टाफिंग का प्रोसेस समझेंगे बेटा। क्या समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बेटा, स्टाफिंग का प्रोसेस समझेंगे बेटा। जिस तरीके से हमने प्लानिंग का प्रोसेस समझा था, जिस तरीके से हमने स्टाफिंग का प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस समझा था, उसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, स्टाफिंग का प्रोसेस समझेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने की उसे कोशिश करेंगे। आई होप आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है बेटा वो आपको सब समझ में आया होगा और आपने ईमानदारी से बिल्कुल नोट्स बनाए होंगे। फिर भी बेटा कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट छोड़ देना, हम वहां आपको जवाब दे देंगे। वहां नहीं छोड़ना है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। कैसे भी पूछो, कहीं से भी पूछो बेटा, आपको अपने सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। बस आपको क्या करना है बेटा, अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है बेटा क्लास 12th कॉमर्स की डेट शीट आ चुकी है। बोर्ड एग्जाम्स आपके फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पता है बेटा, और बिजनेस स्टडीज का भी एग्जाम आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलना है। फटाफट हमारा यही टारगेट है बेटा कि हम सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। बस आपको क्या करना है बेटा, साथ के साथ हमारे साथ पढ़ते हुए चलना है। कोई भी डाउट हो तो बिंदास होकर आप पूछ सकते हैं बेटा। और एक चीज आपको करनी है हमारे सपोर्ट में, वीडियो को लाइक करो बेटा, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसे पढ़ सके, और अच्छे अच्छे कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इधर हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर आपके लिए काम करने के लिए। फिर भी हम और भी आगे आपके लिए चीजें बेहतर करते ही रहेंगे। और प्लेलिस्ट जरूर जाके देखना है बेटा, प्लेलिस्ट में आपके लिए अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स सबसे रिलेटेड अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उनको आराम से आप बैठ के पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए बेटा, ठीक है। नोट्स जो है हम व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी ही मिलूंगा बेटा आपसे स्टाफिंग के लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम बात करेंगे स्टाफिंग के प्रोसेस की। आज हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को समझने की बहुत ही शानदार तरीके से कोशिश करी है, तो आपको इसको पढ़ना है बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़े से टॉपिक को रिवाइज करके प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे। जल्दी ही मिलता हूं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।